नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कुलदीप द्विवेदी। पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है कि वास्तविक खबर का निडरता से प्रकाशन करना, लेकिन कुछ अवैधकारी अपने आप को लक्ष्मीपति बन रावण जैसा अहंकार लेकर पत्रकार की कलम को रोकने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। जब सारी योजनाएं फैल हो जाती हैं तो पुलिस और वकीलों का सहारा ले कानून के चक्रव्यूह में फंसाने का षड्यंत्र रच मानहानि, फिरौती, यहाँ तक कि कई संगीन अपराधों में फंसाने का कार्य किया जाता है। ऐसा ही एक मामला फर्जी गैंगरेप और पास्को केस में फंसाए गए 3 पत्रकारों से जुड़ा है, जिनको न्यायालय ने पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। यह फैसला न सिर्फ बेगुनाह पत्रकारों के लिए राहत है, बल्कि पुलिस और अवैधकारियों की मनमानी पर भी करारा तमाचा है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। रीवा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। फर्जी गैंगरेप और पाक्सो केस में 3 पत्रकार बरी। पुलिस की साजिश नाकाम, न्याय की जीत। अमर मिश्रा, प्रद्युम्न शुक्ला, उमेश सिंह हुए दोष मुक्त। साहब 23/5/2022 को FIR थाना सिविल लाइन में रजिस्टर्ड हुई। 3 पत्रकार उमेश सिंह, अमरनाथ मिश्रा और प्रद्युम्न शुक्ला के खिलाफ। इनके खिलाफ धाराएं थी धारा 376(2)N, धारा 450, 506 IPC और पाक्सो की 2 धाराएं इनके ऊपर 6 और 5 इनके ऊपर लगाई गई। इन धाराओं के अंतर्गत 6 अभियोजन साक्षी प्रस्तुत किए गए अभियोजन के द्वारा, और बचाव में हमने 3 साक्षी प्रस्तुत की। इसमें मामला में माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी प्रतिपरीक्षण हुआ उसका सही तरीके से परिशीलन हुआ, जिससे पूरे अभियुक्त दोषमुक्त हुए। पत्रकारों को एक इस प्रकरण में भी लागू हुआ था कि इसमें उच्च अधिकारी पत्रकारों के खिलाफ जब मामला संस्थित हो उसकी जांच करें, लेकिन जांच भी अगर निष्पक्ष हो तब अगर इस प्रकरण में तो अगर सामान्य रूप से अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर दिया जाता तो ये मामला पंजीबद्ध नहीं होना चाहिए, और लेकिन मामला पंजीबद्ध हुआ। पत्रकार, चूंकि इसमें सबसे बड़ी बात एक रंजिश की थी कि एक जो इसमें पत्रकार मुलजिम बनाए गए थे उनके परिवार के ऊपर जब मारपीट की गई और उसका FIR दर्ज कराया गया। पत्रकार अपना काम कर रहे थे, उन्होंने अपने पेपर में उसका प्रकाशन किया। जब प्रकाशन किया तो इसमें इनसे रंजिश रखी गई और इनके खिलाफ एक झूठा मामला बनाया गया। ये हमने अपने प्रकरण में डिफेंस में भी प्रस्तुत किया। क्योंकि मैटर पाक्सो का है, इसलिए हम हर चीज़ यहाँ पे आपको बता नहीं सकते। अभियुक्ति के बारे में भी हम कुछ आपको बता नहीं सकते, और ना ही इंग्रीडियंट्स केस के ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी पहचान छुपानी है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करती तो मामला नहीं बनता। ये माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा, और ख़ासकर इसलिए भी ज़रूरी है कि पत्रकार जो होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। अगर वो निष्पक्ष रूप से निडर होकर अपना काम नहीं करेगा तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को, खासकर पुलिस के उच्च अधिकारियों को अपने सबऑर्डिनेट थाने में जहाँ पे FIR रजिस्टर्ड होती है उनको ये समझाना पड़ेगा, उनको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि आप मामले की कम से कम निष्पक्ष विवेचना कीजिए, जिसकी कमी हमने इस केस में पाई।
मामला साल 2022 का है। 21 मार्च को रीवा के पत्रकारों अमर मिश्रा, प्रद्युम्न शुक्ला और उमेश सिंह ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई एक मारपीट की खबर प्रकाशित की थी। इसी रंजिश में एक महिला ने 7 फरवरी 2022 की मनगढ़ंत घटना बताकर 23 मई 2022 को फर्जी FIR दर्ज करवा दी। FIR में धारा 376, 2N 450, 506 और 500 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई। इसमें तत्कालीन SP नवनीत भसीन और TI हितेंद्र शर्मा की भूमिका पर भी सवाल उठे। तीनों पत्रकारों ने हार नहीं मानी। वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, आनंद सिंह और अर्पित पांडे की टीम ने न्यायालय में साजिश की परतें खोली। पुलिस की जांच में खामियां और सबूतों की कमी सामने आई। अंततः 12 जुलाई 2025 को रीवा कोर्ट ने तीनों पत्रकारों को पूर्णतः दोष मुक्त कर दिया। देखिए, ऐसा है कि पत्रकारिता दोधारी तलवार है, ये कहने की बात नहीं है। इस मुकदमे से सच जैसी बिल्कुल प्रतीक हुई है। हमारे 3 पत्रकार साथी थे जिनके खिलाफ और किसी ने नहीं, कुछ पत्रकारों ने ही, जो सुपारी पत्रकारिता करते हैं, उनने एक षड्यंत्र किया और पुलिस का उसमें सहयोग बराबर रहा। पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए मुकदमा उन धाराओं में दर्ज किया जो इतने गंदी धाराएं हैं कि कुछ दिन तक तो चेहरा दिखाने लायक हमारे पत्रकार नहीं रहे। हमारे एक पत्रकार साथी जेल में भी रहे हैं इस झूठे मुकदमे में। मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं और अदालत पर पूरा हमें भरोसा था। चतुर्वेदी वकील साहब ने बहुत अच्छी पैरवी की। हमारे सभी पत्रकार साथी तीनों दोषमुक्त हुए, बधाई के पात्र हैं। लेकिन इनने जो यातनाएं झेली हैं, 2-3 साल इस पीड़ा को झेला है, ये वही जानते हैं। इनका पूरा परिवार बिखर गया। यहाँ तक कि मेरे एक पत्रकार साथी का बेटा भी एक्सपायर हो गया उसी दौरान में। बेचारे उस पीड़ा से भी नहीं उबर पाए थे और नई तरह की मुसीबत आ गई। मध्य प्रदेश मीडिया संघ की तरफ से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं संगठन से के अध्यक्ष से बात किया हूँ। ठाकरे जी ने कहा है कि मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और मुख्य न्यायाधीश और सभी मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से आवेदन पत्र देकर इस पूरे मामले में जो षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उन्हें उनके दोष सिद्ध होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये मांग करने का हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है और उन्हें स्वीकार किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने। बहुत जल्दी हम भोपाल जाएंगे, मुख्यमंत्री सहित, और जहां भी देना है हर जगह आवेदन देंगे और कोर्ट में भी लगाएंगे कि जो इस षड्यंत्र में शामिल रहे हैं, जो फरियादियां रही हैं, हम मानते हैं कि उनको मोहरा बनाया गया था और चूँकि मामला पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा था और उनको मोहरा बनाकर जिन लोगों ने इस तरह का षड्यंत्र घृणित किया है और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है और बर्बाद कर भी दिए थे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये फैसला बताता है कि चाहे साजिश कितनी भी बड़ी हो, लेकिन न्याय की डगर पर हमेशा सत्य की जीत होती है। रीवा कोर्ट का ये फैसला न्याय, मीडिया, स्वतंत्रता और सच्चाई की बड़ी जीत है। अब सवाल उठता है कि वर्षों से पीड़ित हुए पत्रकारों की भरपाई कैसे हो पाएगी? क्या झूठा केस करने वालों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? फिलहाल मैहर टाइम्स ऐसी खबरों का प्रकाशन करता रहेगा, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा अवैधकारी हो, कितना भी बड़ा अवैध पूंजीपति हो, कितना भी बड़ा रावण हो। हम ऐसे लोगों के सर कुचलने का कार्य लगातार जारी रखेंगे। फिर जिस प्रकार से निपटना हो इन्हें, मैहर टाइम्स इनसे निपटने के लिए तैयार है। देखते रहिए आपका मन पसंदीदा चैनल मैहर टाइम्स, सच की राह पर सबसे आगे। धन्यवाद। रीवा से GK सोनी की रिपोर्ट। देखते रहिए मैहर टाइम्स।